आज टेक्स्ट बुक लाइव करते हैं और आप भी करना सॉल्व और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर शेयर कर देना, और आपको कुछ पूछना हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी जो मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, सॉल्यूशन ऐसे दूंगा जो एक स्टूडेंट को जैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना चाहिए, शॉर्ट होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि आपको कैसे सारे क्वेश्चन में मेहनत करनी है या नहीं करनी है। किसी में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेंगे, किसी में हम यूनिट डिजिट को चेक करके करेंगे, सो दैट हम कहीं पर अपना टाइम बचा पाए। बिकॉज जिस स्टूडेंट्स ने अपना टाइम बचा लिया, वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन कर पाते हैं जो क्वेश्चन एवरेज बच्चे नहीं कर पाते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स की रैंक क्या आएगी। जिसके पास टाइम बच जाएगा वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कर लेगा, और उसमें से कुछ अगर क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी रैंक आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ से स्टार्ट करते हैं पहले। हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स 2:3, रेडियस 6:5, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, तो आर पाई से तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 25, 2 3 काट लेते हैं, 12, 12 दूनी 24/25, 24/25। फोर्थ प्रोपोर्शनल 16, 26, 32, 16, 26, 32 एक्स। ये देखो 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स 52 हो गया। Isosceles triangle MNP inscribed in a circle. MN is equal to MP. MN MP inscribed in a circle. ठीक है। NP 32, ये 16√5, ये भी 16√5। पूछा क्या है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ABC/4A। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये जब C है क्या है, बेस है, कट जाएगा हमारा। AB/2H। हाइट निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया 16, ये 16√5, और ये हमारी हाइट अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे। कितना हो गया 256 इंटू 4, 16 इंटू 2, 32। 4 × 4 = 5 = 20। ये आंसर हो गया। ए कैन कम्प्लीट 25% इन 15 डेज, तो 100% कितने में कर पाएगा, 60 दिन में। ही वर्क्स फॉर 15 डेज, बी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। इसका मतलब बी ने 75% काम करा है 30 डेज में। इसका मतलब 3 काम 30 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। बी करेगा 40 दिन में पूरा काम। निकालना क्या है, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50%। ठीक है। एलसीएम 120, 60 दूनी 120, 40 × 3, 50% काम कितना हो गया 60। दोनों मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 5, 12।
x इज इक्वल टू 3y प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 27। देखो ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, होल क्यूब। तो इसको करते हैं, माइनस आ रहा है एक्स माइनस 3y, होल क्यूब करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3ab, ab 3xy, a माइनस b, दैट इज x माइनस y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 64। 4 3 12, 36 xy, यही मांगा हुआ है। टू डिस्काउंट स्कीम्स, डिस्काउंट ऑफ 10 and 15, buy 5 get 2 free, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, 10 और 15 का 25 माइनस 10 इंटू 15 बटे 100, 150 बटे 100 1.5, कितना हो गया 23.5। बाई 5 गेट टू फ्री 2 बटे 7, ये कितना हो गया 28 पॉइंट समथिंग। तो ऑब्वियस पी ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा हो गया। ए पर्सन लेंट अ सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 7%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड इन 11 ईयर्स इज 920 लेस देन द सम रेंट। 11 साल में कितना हो जाएगा 77%। और वो कह रहा है कि जो सम था हमारा 100% उससे इतना कम है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 23%। की वैल्यू 920, 40 का मल्टीपल, तो 40 इंटू 100, तुम्हारा आंसर हो गया। What is the least 5-digit number when decreases by 7 divisible by this? इसका मतलब अगर हम उस नंबर में से 7 हटा दें तो इनसे डिविजल हो जाएगा। सारे के नंबर में एंड भी 7 है, तो 7 हटा देते हैं पहले। तीन के मल्टीपल होना चाहिए, 6 और 1 7 नहीं है, 8 1 9 हो गया, 7 और 1 8 नहीं, 9 और 1 10 नहीं, 300 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। One diagonal of rectangle is inclined at 25 degree to one side of rectangle. साइड के साथ कितना 25 डिग्री। एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये एक्यूट हो गया, तो ये एंगल हमें निकालना है। इसके लिए ये होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 25, इन दोनों का सम कितना हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल 50। पी एंड क्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वायरिंग इन अ रूम फॉर रुपीज़ 3600। पी कैन कंप्लीट 12 दिन, क्यू 6 दिन, वायरिंग कैन बी कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ आर इन 2 days। अगर तीनों करें तो सिर्फ 2 दिन में। एलसीएम लेते हैं, तो इनका तो 1 और 2 हो गया, तो ये कितना हुआ 3, तो 3/6, ठीक है, इंटू 3600, 1800 हो गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। इसको हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन 1 माइनस साइन को
ये, और ऐसी सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन ओवर कॉस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आप याद कर लो। ऐसे हो जाता है ये रिवर्स होके। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 अपॉन कॉस इज इक्वल टू 4, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देयरफॉर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। सम ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, x प्लस 4 टाइम अपॉन x इज इक्वल टू 17/2। 4 चेक करते हैं, 4 प्लस 1, ये तो 5 हो गया, ये तो नहीं होगा। 8 चेक करते हैं, 8 प्लस 4/8, 1/2, 8 दूनी 16, 17/2, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। परसेंटेज एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ, क्या ये प्रेजेंट 0, आफ्टर 4 ईयर्स 9:7। देखो इनके बीच में कितना गैप है, 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ भी 2 करते हैं। ठीक है, अब ये कितना गैप है, 4 का, तो ये भी 4 का करना पड़ेगा। पूछा क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ, तो ये हमारी प्रेजेंट एज हो गई, ये 4 साल बाद की है। ये देखो कितना हो गया, 4 और 2 6, 3 और 2 5। ए मैन वॉक एट 10 किलोमीटर रीचेज 5 मिनट्स लेट। देखो ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है कि फिर ये अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है और 10 मिनट्स पहले पहुंच जा रहा है। डिस्टेंस क्या है, सेम। स्पीड और टाइम का रिवर्स क्या हो जाएगा, रेशियो रिवर्स हो जाएगा। 10 15, 15 10। डिफरेंस क्या है टाइम में, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, चाहे यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से। 15 3 45 मिनट। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 10 इंटू 45/60, 15 3, 15 4, 2.5, 7.5। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब जो माइनस वाला टर्म होगा हम उसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, इसका भी जो माइनस वाला टर्म होगा उसको भी एक्सपेंड कर देंगे, और ये लास्ट में बच जाएगा हमारा क्या, माइनस वाला टर्म। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, √6। इसकी क्या वैल्यू हो गई आपकी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस 4 √10। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 का स्क्वायर 10 -2 8, 8 8 64 -2 62। √में 60। 8 दूनी 16 इंटू 62, 992। P इज इक्वल टू इतना, PQ1 1 अपॉन दिस। तो ठीक है, एलसीएम लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू क्या हो गया 7 -4√3, तो ये क्या हो जाएगा 2a² प्लस b²।
4 पूरे 16, 3 जा 48, 9 8 17, 4 4 8 और 1 9 2, 97 दूनी 194। थर्टी परसेंट ऑफ नंबर एक्सीड्स 25% बाई द ऑफ द सेम नंबर बाई 27। इसका मतलब 5% की वैल्यू क्या दे रखी है? 27। नंबर पूछा है, 100 की वैल्यू मांगी है, 5 इंटू 20, 27 इंटू 20। In triangle XYZ, P is the point on YZ. XY is equal to XZ. XY XZ बराबर YZ पे P, XPY 90, YP 9, YZ की वैल्यू बताओ। देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस एंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे तो ये बराबर हो जाती हैं। तो ये भी कितना हुआ 9, तो पूरा कितना हुआ 18। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाई दिस इज x। इसका मतलब क्या मांग रहा है? HCF। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 121 माइनस एक्स? देखो, इससे एक बात तो पता लगती है, जो हमारा x है वो 121 से छोटा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में समझने के लिए। HCF निकालते हैं, HCFS निकालते हैं दोनों के डिफरेंस। 440 प्लस 40 480, तो 240 120, 120 ले सकते हैं, 120 चेक करते हैं। HCF 12 एकन 12, 12 3 36, 12 एकन 12, 12 सत्ते 84, 120 से डिवाइड हो रहा है तो 121 माइनस 120 1। अलॉय A कंटेन्स XY इन रेशियो 5:2, B में 3:4। ठीक है, अलॉय C बनाया गया है A और B को 4:5 में। ठीक है, 5/7, 3/7। कितने रेशियो में? 4:5। ठीक है, करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पाँच बटे नौ की क्या वैल्यू होती है? 55 सही, 5/9। टेन की पावर 6, 6 की पावर सेक की पावर 6। देखो, सेक 60 2 होता है, इसको हमेशा यूज़ करो। 3 सेक 60 2, 2 दूनी 4, 10 60 √3, 3 10 60 √3, तो 3 का 27 माइनस 2 की पावर 6 64। ये चीज़ें लिख लो, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 10 1024। इन्हें याद करो। 4 3 12 3 36 प्लस 27 माइनस 64, 7 और 6 13 की कैरी, 63 माइनस 64 -1। A and B invested in ratio 3:5. After 4 months, C joined
इन्वेस्टेड an amount equal to 1/4 of the sum of the capital of A and B। ठीक है, 3, 5, इन्होंने 12 महीने 4 महीने बाद 8 महीने और 1/4 ऑफ द सम, 5 और 3 8, 8/4, 2, 4 से काटते हैं, 9, 15, 4। वट आर द टोटल प्रॉफिट्स अर्नड इफ बी गॉट रुपीज़ इतना। बी को इतना मिला है तो टोटल बताना है। 15 की वैल्यू 225, ये तो स्क्वायर है, 15 की मल्टीप्लाई। पूछा क्या है, तीनों का सम, 9 4 13, 13 15 28, 28 की वैल्यू 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 420। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। देखो, ऐसी कॉर्ड जो सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाए उसे डायमीटर कहते हैं। तो हमारी जो ए बी हो गई वो सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 90 डिग्री बनेगा। रेडियस 8 है, 8। पूछा क्या, लेंथ ऑफ ए बी कितनी होगी, 16। डायमीटर पूछा है, इसका मतलब। इन बैग कंटेनिंग रेड, ग्रीन, ब्लू पेन्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, 7 4 9, टोटल नंबर ऑफ पेन्स 320। हाउ मैनी रेड। अच्छा, तो 7 4 11 9 20, 20 की वैल्यू 320। रेड का पूछा है, रेड क्या है, रेड है 7, 7 की वैल्यू पूछी है 20, 2 इंटू 16, 16 सत्ते 12। Sachin has lost 25% of the balls after spending 80% of the remaining balls। फिर 80% खर्च कर ली, अब बची है 90। टोटल स्टार्टिंग कितनी थी, आसान क्वेश्चन है। 100x ले लेते हैं, 25% गई तो कितना बचा, 3/4। 80% गया तो कितना बचा, 20%। बचे 90, 5 चौक 20, पंजे 5 3 15, 15 इंटू 6, 6 हो गया। और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। मैथ्स पे कितने क्वेश्चन बचे हैं, सारे हो गए जी। अब रीजनिंग करते हैं पहले। हाउ मैनी सच मेडलिस्ट्स आर ऑल्सो इंडियंस। मेडलिस्ट भी होने चाहिए और इंडियंस भी होने चाहिए, तो इनका ये हो गया 9 6 15, 3 और 1 4, कितना हो गया 55। इसको लिख लेते हैं, 6 5 12 12 15 23, 6 4 14 12 14 और 25। 0 -1 2 0 -1 2। पैटर्न बन गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 जी -1 14, मतलब n, +2 12 और 2 14, GNN। GNN से तो सारे ऑप्शन में है। D अगेन 0, D E-1 D N+2 P DDP। क्रूअल का उल्टा काइंड, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब काम करने का मन ना करे। शार्पनेस, अलर्टनेस, इंटरेस्ट, तो इसका इंटरेस्ट हो गया।
5 persons are sitting around a pentagon table facing the center। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। पेचिंग दे रखा है या फिर अपोजिट दे रखा है। बना लेते हैं डायग्राम। पेंटागन, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। आर हु इज सिटिंग राइट टू द सेकंड राइट टू द पी, आर हु इज सिटिंग सेकंड राइट टू द पी, पी के सेकंड में राइट में, ठीक है। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एक ही जगह बची है। एस के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, हु इज एग्जैक्ट लेफ्ट टू पी, बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट राइट टू पी बताना है, एग्जैक्ट राइट टू पी, टी हो गया। एस ओ ए पी, 19 और 4 23, 8 और 4 12, 16 और 10 26, 5 और 10 15, ये एल आ गया और ओ आ गया, दो आ गए हमारे। 3224 means Taj in Agra, this means this। What is the pole for I like all fruits? देखते हैं। 3 2 2 4, ये नंबर है इसके। 3 2 2 4, 4 2 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 4 3, 3 और 3 6, 1 4 3 6, ये और आंसर हो गया। बी डिवाइड सी प्लस डी, डी पावर माइनस ए, ए मीन्स एल टू, सी, सी मीन्स प्लस। ये कितना हो गया, 2, कितना हो गया -70, 63, माइनस का 7, माइनस का 5, इधर जाएगा कितना हो गया 5, 5 में से 2 गए 3। अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, एक ही बचा, यही हमारा आंसर हो गया। 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, पी आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये इसमें देखो 1 और 2 3, 1 और 2 3, बीच का बचा 1 2 3 4 5 6, इसकी ट्रिक होती है ना 6 × 2 12, ठीक है। कॉम्बिनेशन कितने हो गए 1 2 3 4, और कुछ कॉम्बिनेशन बनेगी, और कोई कॉम्बिनेशन। तीन और 3 6, 4 10 12 22, अभी तो यही समझ में आ रहा है।
वैसे कोशिश करना चाहिए कि जो काउंटिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन है वो एंड में करें। ये इंटू 4 लग रहा है, 520 प्लस 44, 4, 5, 6, ये तो कम आ रहा है, इसको बाद में करते हैं। ईयर्स, आई, सेंसरी ऑर्गन्स। ईयर और आई दोनों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दोनों इसी में आ जाना चाहिए। बी इज रिलेटेड टू ई। ये इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ये देखना कि बी से ए तो नहीं दे रखा है, तो यहाँ बी दे रखा होता है तो उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ए परसेंटेज बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी। बी एंड बी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी। सी हैश, सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। डी एट द रेट ई, डी इज़ द डॉटर ऑफ ई। डी डॉटर है ई की, तो इसकी मदर ये हो गई, या फादर, मदर फादर को ये का, तो बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड टू ई, तो ये तो हो गए कौन, सन इन लॉ। मन इज द सन ऑफ देविका, देव। मन इज द सन ऑफ देविका, देविका, देव इज द फादर ऑफ हिना। कोई रिलेशन नहीं है, देव इज द फादर, मन इज द सन ऑफ देविका, ठीक है। देव इज द फादर हिना, गुल इज द सिस्टर ऑफ मन, गुल इज द सिस्टर, गुल इज द सिस्टर ऑफ हिना। गुल इसकी भी बहन है, इसका मतलब तीनों भाई बहन है, इसका मतलब कि पेरेंट्स हुए। ये कौन है, पेरेंट्स। मदर फादर का नहीं पता अभी। तो गुल इज द सिस्टर ऑफ हिना, देव इज रिलेटेड टू देविता। अच्छा ये तो फादर है ना, तो ये मदर हुई। हाउ देव इज रिलेटेड टू देविता, देव कौन है, हस्बैंड नहीं। ये हो गया। 6, 3, 9, 3, 12, 20 और 4, 24, 4, 28, 28 का मतलब क्या होता है, बी। बी कट गया, बी हो गया। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। A person starts from point Z, 7 towards south. He turns right and 5, 5, moves 3, turns right and move 1. He takes a left turn and moves 4. तो ये इसके लेवल में आ गया। Reach point X. How much and in which direction does he need to move to point Z? Z तक आने में क्या चलना पड़ेगा, 4, 4 तो सब में है, इधर जाएगा क्या, ईस्ट। दो, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 आएंगे, 6, 6, सब में 6, ऐसा तो बात नहीं बनू। क्या करना है, हैशटैग को यहाँ ले आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, साइकिल चल रही है ऐसे, ठीक है। तो हैशटैग यहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ पर आएगा हैशटैग, तो ये कट गया।
सबका ऐसे ही है, रो यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, रो यहाँ पर आएगी, सब में सेम है। तो एल एल यहाँ पर आएगा, ये भी गया। एफ दोनों में सेम है। हैश के देख लेते हैं, के यहाँ पर, हो गया और आंसर। पॉइंट 714। छः, 15, 14 और 20 ऐड करके देखते हैं एक बार। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ लेते हैं बाद के लिए, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। 14 7 सा 16 8 28, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई हो रही है। 24 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ये भी सही है। 32 इंटू 16, 16 दूनी 32, लो आना चाहिए, ये गलत हो गया। 4 11 137, 11 11 121, तो 121 क्या जोड़े, 4 चौक 16, 6 1 7, 2 1 3 1, सम ऑफ क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स। नॉट रिलेटेड। 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 4 13, ये तो ठीक है। अभी यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9 6 15, 9 9 ज़ा 18, 1 1 ज़ा 1 2, 4 चौक 16, 3 3 9, 9 6 15, ये मैच नहीं कर रहा है। मिरर इमेज, ये हो गया। ये मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज पी एक ही से हो गया, ये तो ये भी सही है। तीन का गैप, 6 7 और 2 9, तीन की टेबल चल रही है, तीन के मल्टीपल्स, 9 3 12, तो यहाँ क्या आएगा 15, 9 5 14, 84, सम एफ आर टी, सम टी आर पी, ठीक है, सम पी आर टी, ठीक है। लो एफ एस टी, ये क्लियर नहीं कर सकते। लो पी इज एफ, ये भी क्लियर नहीं कर सकते, सिर्फ 1 हो गया। बी एस में रीजनिंग में कितने तक हैं, 3 क्वेश्चन। मैथ्स में सारे हो गए हैं। पहले इंग्लिश का पे थे। सिटिंग ऑन द फेंस फेंस का मतलब डिसीजन ना ले पाना, ये होगा। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर, जो कभी कभी हो, नॉट वेरी ऑफन। सिनोनिम, लाइट द लाइट्स डैश लाइटनिंग अप, लाइटनिंग अप,
ठीक है, एनलाइटन मतलब ज्ञान प्राप्त होना, इग्निमेंट मतलब जलना। तो ये आंसर हो गया, बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। ग्रामेटिकल एरर। वेज मंचूरियन अ फेमस चाइनीज डिश कंप्राइजेस ऑफ नहीं होता है, कंप्राइजेस ऑफ नहीं होता है वो, इसके साथ ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ के साथ आप लगा सकते हो, कंप्राइजेस नहीं, कंप्राइजेस कैबेजेस, ऑफ नहीं आएगा। appropriate word, this company has the lash of producing best cricket balls in the country, opinion reputation brand। तो रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो अच्छा बनाते हैं, यही होना चाहिए। सिमिलर। जियोपार्डी का मतलब खतरा, एंग्री, इंजर, रिस्क, तो रिस्क हो गया। एरर निकालनी है, BRR, क्या है, द सिटी व्यू, द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग, द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही होगा। Sabrina had a very busy schedule, so she returned home late. She was scared because it was almost midnight. When she hesitantly opened the door, she found her brother at the door. When Sabrina was taking her dinner, she heard a knocking sound on the door. वो- ठीक है, तो सबसे पहले तो ए होगा, ए तो सब में ही है। When Sabrina was taking her dinner, she heard a knocking sound on her door. She was scared because it was almost midnight. जब उसने डोर पे नॉक सुना तो वो डर गई बिकॉज आधी रात हो रही थी। बी के बाद क्या आना चाहिए, बी। व्हेन शी हेजिटेंटली ओपन द डोर, डर गई और फिर उसने बहुत हेजिटेट होकर डोर ओपन करा और देखा कि उसका भाई खड़ा हुआ था, तो डीबीसी हो गया, डीबीसी। एडजस्ट, मेक राइट, करेक्ट, अमेंड, किसी चीज को सही करना, तो रेक्टिफाई हो गया। रेक्टिफाई क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं। दीज बेट्स, दी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, अब दीज बेट्स कहीं ना कहीं बेट्स आया होगा। पढ़ते हैं, दीज बेट्स वर टेम्पटेशंस, ही इवॉल्व अ थ्योरी, ही कौन है, वंस अ पेडलर, पेडलर के लिए क्या आया है, ही, तो सी के बाद ही भी आएगा, कभी भी आए। हेयर पीपल, तो सी से स्टार्ट होगा, ये गया, ये गया। वंस अ पेडलर सैट लुकिंग एट हिज रेड ट्रैप्स, ही इवॉल्व अ थ्योरी, सी बी। हेयर पीपल ले बेट्स फॉर अदर्स, देखो बेट्स आ गया, और दीज बेट्स, तो क्या हो गया, सी बी एक पेयर हो गया, एक पेयर क्या हो गया, ली ए, सी बी डी ए। हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, हैव नहीं आ सकता, हैज नॉट आया ही नहीं, डज शी, डज नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज शी नॉट, ये सही है। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, ग्रामेटिकली करेक्ट। ओल्ड, ओल्ड, द ओल्ड, एंड ओल्ड, मेमोरेबल थिंग, बाकी तो सब सेम है। आर्टिकल चूज करना है तो एन ओल्ड हो लिया, एन ओल्ड के साथ क्या आएगा, एन, तो ये हो गया हमारा सही। इनकरेक्टली स्पेल्ड, नोटिसिएबल सही है, टेक्नोलॉजिकल ये भी सही है,
एडवांसमेंट सही है। मिलेनियम डबल एल और मिलेनियम में डबल एन आता है। मिलेनियम में डबल एल डबल एन। ऐसी एक होती है मिसिसिपी की स्पेलिंग, मिसिसिपी रिवर, उसमें काफ़ी चीज़ें डबल आती हैं, वो भी बहुत अच्छी स्पेलिंग है। रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाय, रैपिड का मतलब बहुत जल्दी, ग्रेजुअल, लेजिटिमेट, आर्टिस्टिक, स्पीड, ये हो गया। द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, बॉक्स हैज़ बीन मेड, बॉक्स हैज़ बीन मेड, ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। पेरिल का मतलब परेशानी, हैजार्ड तो सिनोनिम आ गए, ये हो गया। करेक्ट पैसिव, द टीम विल लॉन्च द न्यू सॉफ्टवेयर, विल बी लॉन्च्ड होना चाहिए, विल बी लॉन्च्ड ये सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, विल बी लॉन्च्ड होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। सब्स्टिट्यूट, द पुलिस वांट सिटीजन्स टू बी अलर्ट व्हेन आउटडोर्स एज गैंग्स हैज बीन, गैंग्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या लेगा, हैव लेगा, हैव बीन अटैकिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, बेस्ड ऑन चांस रादर देन वन रीजन और प्लान, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी होता है, यूनिक, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ओ डब्ल्यू एस, ऑलमोस्ट इमिडिएटली, हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई, मतलब बहुत श्रिल मतलब बहुत तेज नॉइज, चीखने चिल्लाने वाली। किसीच का मतलब किसी से कुछ बोलना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, विनती करना, ठीक है, तो स्क्रीच हो गया चीखना। नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ डैश अर्थ, इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। It is a component of all proteins and it can be dash in all living systems. It can be it can be found. Nitrogen compounds are dash in organic materials foods. Nitrogen compounds are present. Nitrogen is crucial to life dash in excess. It can also be dash to the environment. Nitrogen is crucial to life. It can also be excess में हो जाएगी तो it can also be harmful. एक्सेस में सब चीज़ हार्मफुल होती है, एक रह गया। नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ, अगर एक्सेस में हो गई तो हार्मफुल हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक्सेस में हो गई तो हार्मफुल हो जाएगी। इसमें हो गए हमारे कंप्लीट, मैथ में हो गए कंप्लीट। पहले जीके कर लेता हूँ। पीटी ऑफ साल बाई 82, 1782। पहले जीके वो करते हैं जो हमें 100% आते हैं, फिर बाद लेंगे टेस्ट।
इन विच पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस। पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11, 11 यहाँ भी दे रखा है, 11 यहाँ भी दे रखा है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1। चैप्टर 1 ही होना चाहिए, गैस लेते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं सही होता है ना होता है। का कन्फर्म तो नहीं है मुझे भी, क्योंकि चैप्टर तो नहीं पता है, लेकिन पार्ट 100% है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या होता है? 11। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूला ये होता है बेंजीन, मेथा कैथिनोन, प्रोपियोफेनोन, एसिटोफेनोन, बेंजोफेनोन। एसिटोफेनोन तो ये नहीं है, इसके बारे में, ये तो बेंजोफेनोन लगाते हैं, इसको भी गैस देते हैं, शायद बेंजोफेनोन ही होना चाहिए। विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर 2022 ऑस्कर्स? ये तो पता नहीं। विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैज रिसीव्ड भारत रत्न? भारत रत्न तो बहुत कम लोगों को मिला है। रवि शास्त्री, योगेश्वर दत्त, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। मार्शल ब्लास्टर को तो मिला हुआ है, सचिन तेंदुलकर को तो मिला हुआ है भारत रत्न, इन्हीं को मिला है। लास्ट रूलर ऑफ शंगा डायनेस्टी? देवभूति। Which of the following laws deduces the expression of force between two stationary point charges? Still vacuum. Charges, चार्जेस तो कूलम्स लॉ होगा। गैस करते हैं इसको, शायद सही हो जाए। धांक इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, ये तो नहीं पता। कोई क्लाइम मतलब CEO। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉजेज अ रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। एयर प्रेशर में अगर डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से रिवर्सल हो जाता है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स में। ये तो बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से ये हो जाता है। प्लेसेस सच एज दिल्ली, कानपुर, अमृतसर हैव एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट ड्यू टू देयर एल्टीट्यूड। देखो एक्सट्रीम्स तो होता है इनमें, क्योंकि क्या है, इंटीरियर की सिटीज़ है। कोस्टल सिटीज़ जैसे मुंबई, गोवा, यहाँ पर समर और विंटर का उतना डिफरेंस नहीं होता है जितना ही इंटीरियर वाली सिटीज़ में होता है। लीपिंग और एल्टीट्यूड, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। करेक्ट, बहुत करेक्ट लगाते हैं। Culti 1A article provides the right to education। आर्टिकल 21A नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। फिलेरिया, फिलेरिया होता है ब्रायोफाइटा। तो यही होना चाहिए। सेट इकोसिस्टम, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोम, एटमॉस्फेयर। बायोम होगा। When object executes 10 oscillations per sound frequency kilohertz, frequency is equal to 1/10, और पूछा है किलोहर्ट्ज में, ये हो गया हमारे हर्ट्ज। और किलोहर्ट्ज क्या होगा? 0.1
इसको छोड़ देते हैं अभी। बल्लभगढ़ became important trading center under the leadership of Jat ruler राजाराम सूरजमल रणधीर सिंह बुदन सिंह। या तो ये है या फिर ये है, शायद सूरजमल ही है वैसे। इसको भी गैस करते हैं, ये भी होगा। 50-50 के चांसेस थे तो इसे लगा दिया। Who assumed the charge of वाइस चीफ ऑफ नेवल? कृष्णा स्वामीनाथन, अजीत कुमार, डी अशोक कुमार, एम एस पवार। कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? ब्राज़ील। नाटी तो हिमाचल प्रदेश का है। Which of the following acts British Parliament stated that member of British cabinet appointed secretary? सेक्रेटरी का मतलब 1857। GY 1858 हो गया। Which of the following will not occur? Not when hydrochloric acid HCl sodium hydroxide NaOH react. Salt formation, water is obtained as one of the product, heat is absorbed, effect of both acid and base is neutralized. HCl और NaOH। Salt formation तो होगा water is obtained H2O, heat is absorbed, ये नहीं होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ बोथ एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइज, ये भी हो सकता है। इसको मार्क करते हैं, ये नहीं होना चाहिए वैसे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार? पता नहीं अभी। रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून? साउथ वेस्ट मानसून होना चाहिए। सेंसस 2011 नंबर ऑफ लिटरेट्स 763.5। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर we spend most of our life? Troposphere। Which among the following is not a component of monetary policy? रेपो रेट, मॉरल सुएजन, ये तो नहीं हो सकता। क्रेडिट राशनिंग, पब्लिक डेप्ट। मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी अच्छा। पब्लिक डेप्ट का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो फिर भी होता है। ये एक टाइप के अलग होते हैं और ये दूसरे टाइप का होता है। पब्लिक डेप्ट नहीं होना चाहिए। देखो ये बन तो इसी से रहे हैं, ठीक है। तो 27 प्लस 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 इंटू किसकी मल्टीप्लाई करें? 3। 41 1 41
ये आ गया, ये तो बन गया हमारा 32। इसका मतलब सम 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 3 9, 4 और 2 6, इनका डिफरेंस कितना हो गया? एंड में 3 आना चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। ये सही है आंसर हमारा। कितने बचे हैं? टाइम ओवर हो गया।